हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 24 मार्च, यानी कि फ्राइडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या होगा। होना क्या है, आज भी गिराई है। कौन सी नई बात है। आई थिंक आज के फॉल के बाद, एंड इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, पहले 1 घंटे के बाद कहीं ना कहीं फील आ गई थी कि इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन, द बुल्स आर डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ। सो द प्राइस वाज, इट लुक लाइक द प्राइस इज गोइंग टू फॉल। और मजेदार बात यह है कि आज के बाद नाउ आई एम ऑफ, मतलब जितने भी मेरी मेरी बेरिश बुलिश जो बेट्स थी वो सब साफ। नाउ ऑल नो मोर बुलिश थीसिस। नाउ आइदर वी मे गो साइडवेज, मतलब 16,900 और 17,200 के बीच में कुछ साइडवेज चल सकता है प्राइस, या फिर नीचे जाएगा। और देखते हैं, मतलब कहाँ जाता है ये नहीं कह सकते, बट बुलिश बेट्स मुझे नहीं लगता कि अब कुछ सेंस है। And for the simple reason, let's just look at this. I mean, the simplest chart ever. Okay, this is Nifty 50 one-day line chart. This is the 1 December 2022 का ये हाई, और इस पर्टिकुलर हाई के बाद प्राइस हैज बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग। तो वी आर क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है। प्राइमरी ट्रेंड इज वेरी वेरी क्लियरली बेरिश। एंड एंड लुक एट टुडे। तो ये जो था 15 मार्च को मोस्ट रीसेंट एक लो बना था। दिस इज क्लोजिंग प्राइसेस, सो इट्स लो इन दिस चार्ट, बट द लोएस्ट क्लोजिंग। एंड नाउ दिस वाज 16,972। आज वी हैव क्लोज एट 16,945। सो टेक्निकली दिस चार्ट इज गॉन बिलो दिस द प्रीवियस वन, ये इसके नीचे उतर चुका है। ओके तो पहले जो मैं ये सोच रहा था, दिस वाज क्वाइट, आई मीन क्वाइट फ्रैंकली दिस वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग दिस मे हैपन, एंड दिस लुक लाइक इट विल हैपन, बट पिछले 2 दिन में ये वाले बुल्स की सफाई हो गई। सो आई थिंक विद दैट, आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बुलिश बेट्स आर ऑफ, और नाउ वी कैन पॉसिबली सी लोअर प्राइसेस। सो नीचे वाला जो जोन है हमारा 16,800 का, 16,800 का जोन अभी भी इंटैक्ट है, वहां से कहीं प्राइस गया नहीं है। सो वी कैन डू साइडवेज इफ यू कैन इमेजिन दिस। तो ये हो क्या रहा है अभी, यहाँ से देखें 14 मार्च से लेके आज 24 मार्च तक, ये 10 दिन में कंटिन्यूसली प्राइसेस डन नथिंग बट साइडवेज। ठीक है, तो ये साइडवेज प्राइस एक्शन चल रहा है। और नीचे 16,800 की रेंज में बाइंग होती है, ऊपर 17,200 की रेंज में सेलिंग होती है। तो वेरी क्लियर टॉप डाउन बॉटम बॉटम एंड अप के जोन एक बन चुके हैं। 17,200 पे बहुत ही क्लियर सेलिंग है, ये 1 2 3 4 दिन लगातार 17,200 पे सेलिंग हुई है। और यहाँ नीचे 2 दिन 16,800 के आसपास जाते ही बाइंग हुई है। ठीक है, 16,828 16,850। सो वी आर ऑब्वियसली विद इन दिस, इन बिटवीन, ट्रेडिंग इन दिस रेंज। ओके, नाउ हाउ लॉन्ग आई डोंट नो, लेट्स सी। ये मुझे लगता है वापस 16,800 पे जा रहा है। 16,800 पे जाके अब will the bulls be able to वापस hold it back? That is going to be a very critical question. उधर बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो इसकी 200 मूविंग एवरेज पे अभी भी चल रहा है, बट नाउ इट लुक्स वेरी मच लाइक अ बेयर फ्लैग। बहुत ही बढ़िया बेयर फ्लैग जो है दिस, if you can imagine a bear flag. Okay, so price नीचे गिरा, it forms a flag. Now flags are what? Continuation patterns. Continuation मतलब जो भी trend चल रहा है, price will continue in the direction of that same trend. So this is a bear flag. Bull flag होता है, so that is bull flag happens in bull trends. Bear flags happen in bear trends. So normal the bear flag का जो concept है वो ये कहता है, sorry, the theory says that the price can go something like this. Okay, this is the bear flag theory. So obviously we are looking at this kind of a flag continuation and a rejection, बहुत ही clear rejection. If you look at this, कितना clear rejection price में मिला है, ये this bulls का कितना clear rejection मिला है, और आज भी कहीं ना कहीं price वैसा ही है। So I think it's a matter of time, मतलब this can fall even further, ये और ज्यादा pain अपने को देखने को मिल सकता है इसमें। ओके अब देखते हैं सबसे पहले टीसीएस। टीसीएस क्यों सबसे पहले, बिकॉज टीसीएस में हमारा टारगेट मीट हुआ। सो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वीकनेस, जितनी भी वीकनेस थी उसके बावजूद भी जो हम कल डिस्कस कर रहे थे वो था, सो व्हाट आई वाज लुकिंग एट वाज द प्राइस वाज फॉर्मिंग दिस वेज। ओके, वेजेस आर जनरली बुलिश, सो एज इन फॉलिंग वेज, ये जो फॉलिंग वेज है नीचे वाले गिरते हुए प्राइस में, दिस इंडिकेट बुलिशनेस। ये बुलिशनेस यहां पर नहीं आई थी इस दिन, सो दिस डे वाज नॉट बुलिश। ओके, बट येस्टरडे, ये कल है, सो कल का पहला घंटा वाज क्वाइट बुलिश। 3100 पे बहुत ही 3101 का लो बना के, इन्होंने बहुत अच्छा एक बुलिश मूव दिया, एंड दिस वाज अ टाइम टू बाय। सो 3100 पे 3101 का लो बना के इन्होंने बहुत अच्छा एक बुलिश मूव दिया, एंड दिस वाज अ टाइम टू बाय। सो 3100
we discussed it yesterday only. I had initiated long position. I was carrying those long positions. The idea was twofold. दो टारगेट थे. पहला टारगेट था ये 3168, 3166. ये बहुत ही पुराना रिश्ता है टीसीएस का 3166 वाले जोन से, और ये रिश्ता अभी भी चल रहा है. सो 3166 वाज द फर्स्ट टारगेट. यहाँ से अगर ये कूद जाता तो 3217 वाज वेरी क्लियरली द सेकंड टारगेट. बट 3166 पे हमारा ये 50 मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है ये भी 3166 पे ही आ रही थी. सो दिस वाज अ वेरी क्लियर थिंग कि यहाँ पर पहुंच के इट वुड मेक सेंस टू बुक एटलीस्ट सम प्रॉफिट्स एंड देन वेट. सो वेट क्या, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एंड देन द प्राइस ग्रेजुअली बिगैन टू गिव इन. सो ऑब्वियसली 3166 पे अब हम उसके नीचे हैं, तो नीचे से 3166 पे जैसे ही प्राइस गया, वी सॉ सेलिंग प्राइस में आई एंड द प्राइस हैज फॉल. Now I think now this is very clear. 50 moving average पे बहुत ही clear rejection है, and the price is going back toward these lows which is 3100. 3111 तक तो already ये पहुंच चुका है. 3120 की closing है, but it has already touched like 3111. तो it's only a matter of time. मतलब 10 पॉइंट इधर रह गए, तो 3100 तो कुछ भी नहीं है. Okay, now basically the path for further down prices opens up in TCS. इसमें मुझे लगता है कोई भी मतलब no denial that the path for further fall in prices has opened up. This is TCS one day पे. So this is 3166. ये this line that you can see, very important support. यहाँ से 1, 2 और ये 3 बार लगातार प्राइस बाउंस करके निकला था. इसको तोड़ने के लिए बहुत जान लगी. ओके, ये जो जिस दिन ये 17 मार्च को इन्होंने जो तोड़ा है ना, लुक एट द प्राइस वॉल्यूम इन दिस. इतनी बड़ी वॉल्यूम से इन्होंने इसको तोड़ा है. इतनी जान लगी इस 3166 के लेवल को तोड़ने में. और अब नाउ द प्राइस नीचे से ऊपर जाके यहाँ पे एक रिजेक्शन ले चुका है. तो नाउ इफ इट गेट, नाउ लेट्स सी, ऑलरेडी इट्स बेरिश. ओके, और यहाँ से एक और रिजेक्शन अगर बाई चांस भी आ गया गैप अप के बाद मंडे को, तो फिर बात ही साफ हो जाएगी, फिर रास्ता क्लियर ही हो जाएगा. so let's see. I mean this is not looking bullish now. Okay, अब ये bullish नहीं दिख रहा है. और same is the case with, if you look at so HDFC for example, let's look at HDFC Bank. HDFC Bank में we had formed this. ये एक बहुत अच्छा head and shoulders बना था HDFC Bank में, and I was kind of expecting कि यार ये head and shoulders बन गया है. This was yesterday, कल ये अच्छा खासा इन्होंने पुश भी दिया था. तो 1590 से अगर ये प्राइस ऊपर ले जाते तो फिर बुलिश कुछ बनता. बट आज बिल्कुल, उसके बाद कल बिल्कुल नीचे तोड़ दिया. आज थोड़ा सा फिर से फाइट मारी. ओके, टुडे ऑल्सो दिस इज टुडेज फर्स्ट आवर. तो आज भी ऐसा लगा कि चलो ये बुल्स फाइट मार रहे हैं, वापस हो सकता है यहाँ पर ले जाएं, बट नहीं, फिर से नीचे क्रैश. सो दिस डज नॉट लुक गुड एट ऑल. एंड ये जो हेड एंड शोल्डर्स है ये तो कहीं ना कहीं अब नलीफाई हो ही गया है, एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. मतलब ये अगर ये वाला 1550 वाला जोन भी नीचे तोड़ता है मंडे को, तो वी आर गॉन, फिर ये वी आर गोइंग डाउन फर्दर. सो पॉइंट इज कि नाउ this opens the door for further down prices. Okay, same is the case. अब जैसे HDFC Bank डे पे देखें, so this is again a bear flag and 2 days of rejection. ये 1 day 2 day, ये 2 दिन का रिजेक्शन इस पे भी मिल चुका है. So point is price is not giving bullish signals. और पिछले 2 दिन के रिजेक्शंस जो इतने क्लियर रिजेक्शंस हुए हैं, उनके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ मजा नहीं है. इट्स नो फन दैट द प्राइस, एंड क्वाइट फ्रैंकली आज के प्राइस एक्शन के बाद देयर इज नॉट मच टू डू एक्सेप्ट परहैप्स एलएनटी में इन्होंने बहुत मचाई है. इतने दिन से ना एलएनटी 1 आवरली पे इतने दिन से ना प्राइस इसके अंदर चल रहा था. ये एक नीचे जाता ऊपर जाता, नीचे जाता ऊपर जाता, नीचे जाता ऊपर जाता. इट वाज मोर लाइक अ zigzag इफ यू कैन इमेजिन. एंड आज फाइनली जिग के बाद जैग नहीं हुआ. ओके, जिग के बाद जिग ही हो गया. तो इट इज बिकम अ जिग जिगलर. द प्राइस हैज फॉलन इवन फर्दर एंड looks like it is giving you a 2200 पे push. So this looks nice. Okay, if this begins to happen 2200 के आसपास, this is what roughly 2193, इसको 2200 ही पकड़ लेते हैं. तो 2200 पे अगर इस टाइप का कुछ एक रिजेक्शन मंडे को मिल गया तो बहुत बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी, एंड दिस कैन टेक द प्राइस लोअर. फिर ये अच्छा खासा यहाँ पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब द रास्ते फिर लंबे हैं. ये दिस इटसेल्फ इज 2150. ये है जो यहाँ पे टच हुआ था, जो यहाँ पे टच हुआ 2150. सो आई थिंक दिस कैन बी एन एक्शनेबल आइटम दैट वी कैन लुक फॉर मंडे.
बाकी प्राइस इज नॉट शोइंग लॉट ऑफ बुलिशनेस, नहीं दिखा रहा है प्राइस, इट्स नॉट गिविंग बुलिश फीलिंग ओवरऑल। चलिए, सो दिस वाज टुडे, बाकी मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, हैव फन, बाय।